निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है किस किस का हाथ है, लेकिन अंदेशा तो यही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। इस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और दुर्व्यवहार किया, उससे यह साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है। ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसके हत्या कर दी गई है, और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है। और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। उसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है, उस केस में ना नामजद है, ना किसी ने नाम दिया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला, एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना, ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है कि वहाँ से स्मगलिंग का काम बहुत चलता है। बहुत बार इस तरह के बात सामने आए। तो इसमें क्या करेगी रिपोर्ट के आधार? नहीं, अभी ये एक फेज़ है। ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि हम न्याय के पक्षधर है, और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। वो चार बार चुनाव लड़े थे और आप लोग डिमांड कर रहे तो नहीं, देखिए, जांच स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता का विश्वास किस तरीके से प्रशासन पर बने। सर, वो 4 बार आज जिस तरीके से प्रशासन के प्रति लोगों का रोष भी है, अविश्वास भी है, इससे राज्य को और राज्य के सरकार को निकलना चाहिए। सर, 4 बार वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको अपराधी बताया जा रहा था। क्या लग रहा है कि इसके पीछे सफ़ेद पोस्ट का भी हाथ हो सकता है? निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है किस किस का हाथ है, लेकिन अंदेशा तो यही है। सत्ता संपोषित आपराधिक गिरोह है या फिर कोई और? ये स्मगलिंग की बात, अवैध उत्खनन की बात, क्योंकि वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर भारी संख्या में लोग इस तरह के कारोबार में सम्मिलित है, और उसका संरक्षण क्योंकि गठजोड़ के बगैर नहीं हो सकता है। और जो घटना के बाद जो ब्रीफिंग दिया है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने, वो ऐसा दिया है कि सीधे तरीके से दिख रहा है कि वो गठजोड़ के माध्यम से उसके साथ साजिश के तहत ये मुठभेड़ का घटना को अंजाम दिया है। ठीक है।